प्रिय बंधुओं, जीवन के एक एक पल को, एक एक क्षण को जब तक हम महसूस नहीं करेंगे तब तक कभी भी हम सत्य की अनुभूति नहीं कर सकते। और कहते हैं कि हर व्यक्ति सम्यक दर्शन को प्राप्त करना चाहता है। जे त्रिवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत। आगे तो पता है ना, ताते ताते, हाँ पक्का याद है कि ताते दुखारी है ना। ऐसा तो नहीं कि सुखारी हो, सुख की हरण करने वाली तो नहीं है ना सीख। अच्छा ताई स्वास्थ्य ठीक है? ठीक है। गुरु भगवंत दुख को हरण करने वाली, उस सुख को देने वाली सीख देते हैं। किसको देते हैं? सम्यक दर्शन तब प्राप्त होता है, या यूं कहा जाए सुख तब प्राप्त होता है जब सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है। तो इस कोई ऐसा जीव नहीं जो सुख नहीं चाहता हो। सुख तो सभी चाहते हैं, परंतु सुख चाहकर भी नहीं चाहता है। जब पुरुषार्थ की बात आती है तो कहते साहब हो नहीं सकता हमसे, मजबूरी है हमारी। आपको जरूरी नहीं है इसलिए मजबूरी है, और जिसको जरूरी होता है ना उसे कोई मजबूरी नहीं होती है। ये सत्य है कि बहाने वही बनाते हैं जो खुद के जीवन को नहीं बनाना चाहते, और जो खुद के जीवन को बनाना चाहते हैं उनके लिए बहुत बहाने, बहुत बहाने, बहुत बहाने। इसलिए हम कह रहे हैं कि जिन शासन को इतना एडवांस बना दिया गया है, इतना एडवांस बना दिया गया है कि जो समझना चाहिए वो ना समझकर जो नहीं समझना चाहिए उसको समझने में लगे हुए हैं। जो मूल क्रियाएं, मूल तत्व या मूल आधार सम्यक दर्शन का होता है उसे ना समझकर बाकी सब कुछ समझ रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि गुरु भगवंत आपको सुख देना चाहते हैं, परंतु वह आप हो जो सुख लेना नहीं चाहते। बताओ इस जनवाणी में जो लिखा हुआ है, क्या आपको भव्य परसों सबको ये श्रद्धान है कि सत्य लिखा है? पक्का श्रद्धान है संगई जी? 100%? किसी को शंका तो नहीं है? पक्का? मैं झूठ तो नहीं कह रहा, ऐसा तो नहीं किसी को शंका हो। तो जनवाणी में जो लिखा है वो सुख को देने वाला है कि नहीं है? फिर भी आप लोग दुखी क्यों हो? एक कारण बताओ, फिर भी आप लोग दुखी क्यों हो? अगर जनवाणी में जो लिखा है वो सुख को देने वाला है, फिर आप दुखी क्यों हो? यह प्रश्न चिन्ह जनवाणी पर नहीं उठ रहा है। नहीं आप ये सोचो कि हम जनवाणी पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, क्योंकि आप लोग बहुत ज्ञानी हो, क्योंकि आप खुद पर प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं करना चाहते। मैं पूछ रहा हूं कि आप लोग दुखी क्यों हो, और आप लोग अगर सुखी हो तो मंदिर क्यों आते हो? ये प्रश्नों के जवाब हैं आपके पास? नहीं है तो रात भर इन प्रश्नों के जवाब खोजना, क्योंकि आप लोग सिर्फ इनको पढ़ते हो। कोई मतलब नहीं है पढ़ने से, रट्टू तोता तो कोई भी बन जाता है, बहुत आसान है। बड़े बड़े श्लोक और मंत्रोच्चार पढ़ने वाला मोक्ष नहीं गया है, परंतु जो मोक्ष गया है ना उसके लिए बड़े बड़े श्लोक और मंत्रोच्चार लिख दिए गए हैं। आया समझ में कि नहीं आया? बड़े बड़े मंत्रोच्चार श्लोक पढ़ने वाला मोक्ष नहीं गया है, परंतु जो मोक्ष गया है उसके लिए बड़े बड़े मंत्रोच्चार और श्लोक लिख दिए गए हैं। तीर्थंकर भगवान मोक्ष गए हैं, उनने बड़े बड़े श्लोक नहीं पढ़े थे, हम आपको बता रहे हैं। 12 साल जंगल में रहे भगवान महावीर स्वामी, कौन सी क्लास चलती होगी? एक ही क्लास चलती थी, स्वाचिंतन स्वविवेक।
स्व का चिंतन, स्व का विवेक जागृत था। इसलिए मैंने वो प्रश्न किया कि जनवाड़ी में अगर सुख है तो आप सुखी क्यों नहीं। और मैं आपको सत्य बोल रहा हूं कि जितने शास्त्रों का स्वाध्याय आप लोगों ने किया होगा माताओं, भव्य पुरुषों, में आपको यहां बैठकर कह रहा हूं उतने शास्त्रों का स्वाध्याय इस जन्म में मैंने नहीं किया है। जितनी बातें आपके पास होंगी ना, मैं आपको वचन दे रहा हूं, उतनी बातें शास्त्रों की इस जन्म की मेरे पास नहीं है। और मैं आपको सत्य बता रहा हूं, मैं आपसे लाख गुना सुखी हूं। मैं सत्य कह रहा हूं इस बात के लिए आपको संगई जी, मैं हकीकत में आप लोगों से लाख गुना सुखी हूं। वो कौन सा ऐसा कारण है, वो कौन सी ऐसी बीच की वो एक प्रक्रिया है जो शायद हमारे और आपके बीच में गैप पैदा कर रही है। वो कौन सी दूरी है जिसे हम कहते मजबूरी है। वो कौन सी दूरी है? मजबूरी कुछ नहीं है, बहाना है और कुछ नहीं है। आप लोग कहोगे हमारी भावनाओं को नहीं समझते, हमारी भावनाएं भी कुछ होती हैं। तुम्हारी भावनाएं रोती हैं, ऐसी तुम्हारी भावनाएं होती हैं। अगर ऐसी तुम्हारी भावनाएं होती हैं तो भावनाएं नहीं होती हैं, वो कुभाव होते हैं वो। और कुभाव कभी स्वभाव तक नहीं ले जा सकता। यही मैंने कहा कि अप्रत्यक्ष रूप से आपने जनवाड़ी का अभिनय किया है। क्या किया है? अप्रत्यक्ष रूप से आप लोगों ने जनवाड़ी का अभिनय किया है। नहीं मान पाओगे, इसलिए नहीं मान पाओगे कि अहंकार ये भी है एक, कि नहीं हम तो रोज जनवाड़ी को उठाते हैं और मस्तक से लगाते हैं और विनय पूर्वक रख देते हैं। अरे वो शास्त्र रखते हो, जनवाड़ी नहीं। क्या रखते हो? शास्त्र और जनवाड़ी में जमीन आसमान का अंतर है। जिसमें जनवाड़ी लिखी होती है, जो जनवाड़ी का संग्रह करता है उसको शास्त्र कहते हैं। क्या है? जो जनवाड़ी का जिस पुस्तक में संग्रह होता है उसको शास्त्र कहते हैं और उसी शास्त्र को जनवाड़ी का शास्त्र कहते हैं। और मैं ये विचार लगाता हूं कि विनय पूर्वक उठाना, विनय पूर्वक रखना, ये हमारी विनय है। परंतु विनय पूर्वक पढ़ना और विनय पूर्वक उन्हीं में वो शब्द छोड़ देना, ये कौन सी विनय है? आप लोगों ने यही तो किया कि एक एक शब्द उठाया और फिर उसी में रख दिया। बंद करके रख देते हो ना आप लोग। कहते हो जनवाड़ी मां हमें क्षमा करना, हमें माफ करना। आप में बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं, बहुत अच्छे अच्छे शब्दकोश हैं, परंतु अभी नहीं, कुछ समय अभी है, बाद में फिर आपकी बातों को हम पढ़ेंगे, परंतु स्वीकार अभी नहीं करेंगे। मैंने आपको इसलिए ये बातें बोली हैं माताओं, मैं सत्य कह रहा हूं, आज तक मैंने किसी भी शास्त्र का स्वाध्याय इस जन्म में नहीं किया। मैं यहां बैठकर बोल रहा हूं, मैं सत्य बोल रहा हूं इस बात के लिए संगई जी। आप हमसे गाथाएं पूछेंगे ना, हम खुलेआम कहते हैं, हमें किसी का डर थोड़ी है। आप अज्ञानी कह दो, हमें फर्क नहीं पड़ता। आप ये कह दो कि ब्रह्म रूपी जी को जनवाड़ी आती ही नहीं, हमें फर्क नहीं पड़ता। अगर जो जनवाड़ी आपको आती है वो आपका ऐसा जीवन बनाती है, वो जो जनवाड़ी मुझे नहीं आती वो मेरा ऐसा जीवन बनाती है, तो भले ही मुझे जनवाड़ी ना आए तो भी मुझे जनवाड़ी आती है। क्योंकि जनवाड़ी का मतलब जिनेंद्र भगवान के पथ पे चलने का है, जनवाड़ी का मतलब पढ़ना नहीं है। और आप लोगों ने आज तक यही किया, स्वाध्याय कर कर कुछ समय तो समता ली। इस चीज को मैं अस्वीकार नहीं कर रहा हूं। उतने समय के लिए आपने पुण्याश्रव किया, क्योंकि उतने समय पापाश्रव नहीं हुआ। उतने समय आपने मन को स्थिर कर पाया, ये गारंटी नहीं है, क्योंकि कई बार पढ़ते 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 हमारा दिमाग कहीं और पहुंच जाता है। इसलिए अपने आप को ज्यादा होशियार बना लिया आप लोगों ने। अभी हम जब ब्रह्मचारी जी के यहां पर गए थे साहेबपुरा में, तो हमारे पास साहेबपुरा के अध्यक्ष ही बैठे हुए थे, जो माता पिता भी बन चुके हैं।
तो जब बैठे हुए थे तो हमने उनसे एक ही बात कही कि जैनियों की अपनी अलग ही दुनिया है। उनने कहा ब्रह्मचारी जी जैनियों को तो सुधार ले पहले अपन, तब दूसरों को सुधारें। मैंने कहा जैनियों को सुधारना मतलब पत्थर पर सिर पटकना है, क्योंकि हर घर में इतना बड़ा जैनी बना बैठा है कि उसको ये लगता है कि मैं जो जानता हूं वो सत्य है और मुझे अपने जीवन में कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं है। ये सबसे बड़ा अहंकार है। जैनियों को कोई नहीं समझा सकता, क्योंकि आचार्य भगवंतों की नहीं मानी जैनियों ने, मुनि भगवंतों की नहीं मानी जैनियों ने, आर्यकाओं की एलक छुल्लक छुल्लकाओं की नहीं मानी, मेरी मानेंगे ऐसा मैं विचार करता भी नहीं हूं, क्योंकि मैं अपने आप को झूठी तसल्ली नहीं देता हूं। इसलिए जितनी मेहनत मैं आपको समझाने में नहीं करता उतनी मेहनत मैं दूसरे को समझाने में करता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि यहां जो समझने वाला होगा वो 2 शब्द समझेगा और ना समझने वाला होगा वो 100 शब्द भी नहीं समझेगा। जिसको खुला दिमाग, जिसकी विचारधारा खुली होगी वो हर विचारधारा को अपनाएगा, और जिसकी विचारधारा नहीं खुली होगी वह कोई विचारधारा को नहीं स्वीकारेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि गुरु भगवंत तो सुख की राह दिखा कर गए, फिर भी आप दुखी हो तो इसका कारण यह है कि आपने गुरुओं की बात नहीं मानी है, नहीं मानी। और जब नहीं मानोगे तो आपकी मानने वाला दुनिया में कोई नहीं है। और मैं आपको सत्य कह रहा हूं, ऐसा नहीं कि जैन समाज के लोग मेरी बात नहीं मानते, मानते हैं। वही मानते हैं जो भगवान को जानते हैं। भगवान को मानने वाला मेरी बात नहीं स्वीकार पाएगा, क्योंकि मैं परमात्मा की उस बात को दुनिया तक पहुंचाना चाहता हूं जो बात आपकी रात को सुखकारी कर दे। क्योंकि जब भी मैं बात करता हूं तो आपकी अभी तक की जितनी मान्यताएं हैं ना, जो बचपन से लेकर आज तक आपने जो बना रखी हैं, उन पे शायद कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा करती हैं, तो आपको बुरा लगता है। और आपके जीवन पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करने वाला आपको पसंद नहीं है, बिल्कुल पसंद नहीं है। यह सबसे बड़ा अहंकार है, और इससे बड़ा अहंकार दुनिया में कोई नहीं है। यानी कि अगर धर्मात्मा आपके जीवन पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है तो तुम कहते हो आपको क्या अधिकार है। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि आपके बच्चे अभी हैं कच्चे, बनाओ सच्चे, हो जाएंगे पक्के। ये सत्य बात है। पैसे को इतना महत्व दिया, मैं सत्य बता रहा हूं। जैनियों से कह देना बेटा, जितने भी युवा हैं सब लड़कों से बोल देना, राहुल पैसे से तुम धर्म को नहीं बचा पाओगे। और बड़ी बड़ी मंदिरों की दीवारें खड़ी कर लेना, बड़े बड़े लोग, इन क्या समझ रहे हो जिन शासन इससे सलामत रह पाएगा क्या? जिन शासन की सुरक्षा करने के लिए आपको पहले अपने हृदय की सुरक्षा करनी पड़ेगी, कि आपके हृदय में कोई ऐसा भाव ना खड़ा हो जाए जो एक दिन आपको अहंकार में बड़ा कर दे। इन 4 दीवारों के अंदर बैठ के हम भगवान को नहीं समझ पाए, ये सत्य बात है। नहीं भगवान बन गए होते। अरुण सागर जी समझ गए, अरुण सागर जी समझ गए, सो आज मुनराज है वो और आचार्य है वो, और जाने कितने लोगों का कल्याण करने के लिए तैयार है वो। और जरूरी नहीं है कि कल के दिन कोई ना निकले, हो सकता है कि कल के दिन कोई और भी लोग मोक्ष मार्ग की राह पे निकले, जैसे कि बबलू भैया निकल चुके हैं। और भी कई ऐसे ब्रह्मचारी त्यागी बहन है, कम है ना, वो आशीष की बुआ जी हैं शायद, हाँ दीदी हैं, बहन जी हैं, बताओ वो दीदी। यानी कि आप लोग जो है अगर देखा जाए तो सीखो उन लोगों से। आपके नगर में जो हुआ है ना, वो कईयों के नगर में नहीं हो पाता है। आपके नगर में बैराग हुआ है, आपने प्रतिमा को प्रतिष्ठित तो कराया सो कराया, परंतु उनने अपनी आत्मा को संस्कारवान बनाने के लिए, अपने सिद्ध बनाने के लिए तय कर लिया, और वो सुखी है। मैं आपको वचन दे रहा हूं,
आप लोग सुखी हो कि नहीं हो, पर अरुण सागर जी सुखी होंगे, बबलू भैया सुखी होंगे, और बहन जी जो दीदी हैं वो सुखी होंगी, ये तय है। वो इसलिए सुखी होंगे क्योंकि उनने अपने आप को उस मार्ग की ओर मोड़ा कि भगवान से नाता जोड़ा है, और आपने सिर्फ शास्त्रों तक ही अपने आप को रखा है। आप कहोगे हम धीरे 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 जाएंगे, हाँ ये आप लोगों के लिए अलाउड होगा, आप लोगों के लिए सारी सुविधाएं खुली हुई हैं। आपको ऐसा लगता है अशोक भैया गड़बड़ यही हो रही है कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि गड़बड़ कहां हो रही है। इसलिए जब भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करना सोते समय, तो दिन भर का विचार करना, हम दिन भर कितने सुखी थे और कितने दुखी थे, और दिन में ऐसी कौन सी क्रिया थी जो हमने सुख में जी और दुख में जी। रोज रात्रि को सोने के पहले अपने आप का कहीं ना कहीं हमें यह विचार करना चाहिए कि पूरा दिन हमारा कैसा गुजरा और कल हमें कैसा गुजारना है। यह पूरी प्रोसेस तैयार करनी चाहिए। परंतु हम सिर्फ मंत्र श्लोक की जगह में देखता हूं अशोक भैया, कई लोग मेरे पास आते हैं, मुझसे कहते हैं ब्रह्मरूपी जी, ब्रह्मचारी जी, कोई ऐसा मंत्र दे दो जिससे कि हमारा ये काम बन जाए। मैं ये कहता हूं कि 84 लाख मंत्रों का राजा नवकार मंत्र, महामंत्र, उसने जब कार्य नहीं किया है तो कोई मंत्र कार्य नहीं करेगा, कोई मंत्र नहीं काम कर सकता। तो जितनी अब नई पद्धतियां चलने लगी, ये फलाना मंत्र कर लो, ये वाला मंत्र कर लो, वो मंत्र कर लो, ये पता नहीं चलता है मुझे कि अपना पर्सनल नाम करने के लिए दिया जा रहा है कि नवकार को बदनाम करने के लिए दिया जा रहा है। क्या नवकार मंत्र इतना कमजोर है कि दूसरे मंत्र की जरूरत पड़े? यानी कि आपने नवकार मंत्र की महिमा तो पढ़ी, परंतु नवकार मंत्र को आज तक आप नहीं समझ पाए। इन सो पंचणमो यारो सब पावा पड़ा सलो मंगलाणम च सभ्य से पड़म भवई मंगलम। ये कहां है वो विचार जो आचार्य भगवंतों ने सोचा होगा? वो विचार है ही नहीं। इसलिए कहा मैंने कि चाहे 6 ढाला पढ़ लेना और चाहे जिनवाड़ी का पूरा आला पढ़ लेना, आए समझ में कि नहीं आया? चाहे 6 ढाला पढ़ लेना, चाहे जिनवाड़ी का पूरा आला पढ़ लेना, अगर आपका निजाले नहीं सुधरा ना तो जिनाले को बिगाड़ोगे आप। क्या करोगे? और वही हो रहा है, जिनका निजाले नहीं सुधरा है वो जिनाले में भी जाके दंगे करते हैं। लड़ाइयां हो रही हैं आज समाजों में। यहां नहीं हो रही होगी, अच्छी बात है, भगवान करे कभी ना हो, परंतु कई जगह हो रहा है। ये समाज रो रहा है। मैं आपको बता रहा हूं कि समाज का युवा सो रहा है। और क्यों सो रहा है? कल एक वो लड़का बैठा था हमारे पास रात्रि में, निहाली था ना, कहता है कि गुरुजी अगर प्रश्न करो तो रोक देते हैं लोग। मैंने कहा वो बेवकूफ होंगे। ऐसे लोग जो युवाओं के प्रश्नों को रोकते हैं वो समाज का विकास रोकते हैं। अरे आपके पास उनके सवालों का जवाब नहीं है तो आचार्य भगवंतों के पास ले चलो, उनको बिठाओ कि बेटा चलो तुम्हारे प्रश्नों के समाधान हम कराएंगे। बच्चों को कभी भी प्रश्न करने से नहीं रोकना चाहिए। बच्चों के प्रश्न रोकने से हम उनका विकास रोक देते हैं। बच्चों के प्रश्न रोकने से हम उनको भ्रम में पाड़ देते हैं। उनकी जिज्ञासाएं शांत ना करना, यह हमारी सबसे बड़ी भूल होती है। बहुत सारे बच्चे बहुत कुछ कहना चाहते हैं, सुनने वाला कौन है उनकी बात को? आते इसलिए एकांत में हमारे पास रात को अपनी बात कह के जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि उनकी तो बात सुनो। अरे गलती कह रहे होंगे, अपने हैं, बुरा जिज्ञासा होगी, उसको भी शांत करो, समझाओ, बतलाओ, कुछ तो जवाब दो। देना ही नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं धर्म से दूर करने में बच्चों को दूसरों का हाथ नहीं है, अपनों का ही हाथ है। ये वो सत्य है जिसको सुनना कोई नहीं चाहता। जोड़ो, प्रेम दो, इतना प्रेम दो, इतना प्रेम दो कि बर्बाद हो रहे हैं तो कोई दिक्कत, इनको पकड़ के लाओ,
गले लगाओ, गोदी में उठाओ, साथ में बिठाओ, उन्हें समझो और उन्हें समझाओ। यह होना चाहिए स्थितिकरण, वात्सल्य। परंतु 8 सम्यक दर्शन के अंग जब तक समाज के संग नहीं होंगे तब तक समाज के ढंग अच्छे नहीं होंगे। तो 8 सम्यक दर्शन की अंग की बातें करने से कुछ नहीं होगा। इसलिए मैं कहता हूं वही सम्यक दृष्टि हो सकता है जो स्वयं सम्यक दृष्टि हो और दूसरों को सम्यक दृष्टि बनाने के लिए आतुर हो, वो सम्यक दृष्टि होगा। क्योंकि सम्यक दृष्टि के अंदर यह भी होगा कि प्रभावना भी करनी है। 8 सम्यक दर्शन के अंगों में एक प्रभावना अंग है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप 85 लाख हो, 85 लाख में ही सीमित रहना। हम 85 करोड़ को टारगेट करके निकलें कि वो हमारे अपने हैं, ये हमारे सपने हैं। और हमारे सपने कभी अधूरे नहीं रहे। जब ग्रस्त मार्ग में रहे माताओं तब मेरा सपना अधूरा नहीं रहा। तो अब तो मोक्ष मार्ग में हूं, अब तो मेरे साथ पारसनाथ साथ है। अरे सारे गुरुओं का मेरे सर पे हाथ है, डरने की मुझे क्या बात है? कोई डरने की बात नहीं। जब अकेला था तब सलेआम खेला था। अब गुरुओं का सर पे हाथ है, भले ही अकेला हूं, परंतु जहां जाता हूं जैनियों की तो नहीं कहता, जैनों में लगाता मेला हूं। क्योंकि जैनियों में तो घर घर ज्ञानी है और ऐसे नहीं है, बड़े अच्छे अच्छे ज्ञानी हैं। घर में ही सिद्धालय को महसूस कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? घर में ही सिद्धालय को महसूस कर लेते हैं। राहुल, जो कुछ समय के लिए तुमने जो राह पकड़ी थी ना, अगर उस राह में तुम्हें कोई सीने से लगाने वाला होता ना, मैं तुम्हें वचन दे रहा हूं तुम वो राह नहीं पकड़ पाते। मैं सत्य कह रहा हूं इन बातों के लिए। जितने भी बच्चे समाज में समाज से दूर जाते हैं उसका कारण समाज के वह लोग हैं जो उन्हें प्रेम नहीं दे पाते। संगई जी, अशोक भैया, बहुत कमी है भैया, समाज में बहुत कमी है प्रेम की। उस प्रेम को मैं चाहता हूं आप लोग जगाओ, बच्चों के कुसंस्कारों को भगाओ। बच्चे कुसंस्कारवान नहीं है। मैंने देखा है बच्चों के अंदर प्रेम। मुझे संस्कार कहता है कि गुरुदेव, यहां जितने लड़के एक साथ आ रहे हैं, पहले भी आए होंगे, ऐसा नहीं कि नहीं आए होंगे, परंतु इतने पहले इस तरीके से नहीं आए। बेटा गलत तो नहीं कहा मैंने? अक्षय गलत तो नहीं बोला मैंने? रोहित बताना अगर गलत बोला हो। मैंने तुम लोगों को पैसा दिया क्या? चॉकलेट दी क्या? मैंने कोई गिफ्ट बांटी क्या? मैंने कोई डायरिया दी क्या? नहीं, मैंने अपना हृदय दिया तुम्हें। उससे बड़ा गिफ्ट कोई नहीं हो सकता। उससे बड़ा कोई गिफ्ट नहीं हो सकता दुनिया में। और मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या हम बच्चों को गिफ्ट का लालच देकर उन्हें धर्म की ओर ला पाए? नहीं ला पाए। यानी कि लालच देकर धर्म की ओर नहीं लाओ। उन्हें बताओ, उन्हें समझाओ और उन्हें यह बतलाओ कि लालच से धर्म नहीं किया जाता और धर्म में लालच नहीं दिया जाता। ये बताओ उन्हें कि लालच से धर्म नहीं किया जाता और लालच में, धर्म में लालच नहीं दिया जाता। जिस धर्म में लालच दिया जाता है वो धर्म नहीं किया जाता, वो धर्म होता ही नहीं है। महावीर के सिद्धांतों में इतनी ताकत है, इतनी ताकत है कि उस ताकत को आज तक जैनी समझ ही नहीं पाए। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि आप लोगों ने जिनेंद्र भगवान के सिद्धांतों को समझा ही नहीं है आज तक। अगर तनकसा भी जिनेंद्र भगवान के सिद्धांतों को समझा होता तो आपका बच्चा एकांत में जाकर नहीं रोता कि मुझे समझने वाला कोई नहीं है। आज बच्चे रोते हैं, तड़पते हैं, बिलखते हैं। मैं सत्य कह रहा हूं इन बातों के लिए। आपको पता नहीं उनके हृदय की पीड़ाएं क्या है। माताओं, घर में पुरुषों से कह देना, क्योंकि वो अपनी दुकानदारी में लगे हैं ना, उन्हें बताना कि घर पे बच्चों को समय दो, बैठो उनके साथ में, बात करो उनसे, पूछो कि उनके हृदय में क्या है। कहो कि हम तुम्हारे हर बुरी परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़े हैं। अरे बेटा, हम तुम्हारे बड़े हैं, ये कहो ना उनसे। अगले कहना कैसे अशोक भैया? कोई नहीं कहना चाहता। लोग कहते हैं कि बच्चे हमारी बात नहीं मानते। अरे मैं तो 4 दिन नहीं हुआ है,
मेरी बात मानने लगे, आपकी बात नहीं मानेंगे क्या? आपने तो उन्हें पाल पोस के बड़ा किया, इतना बड़ा खड़ा किया, कौन कह रहा नहीं मानेंगे? मैंने उन्हें कुछ नहीं दिया, तब मेरी नजरों में डरते हैं। क्यों डरते हैं? वो कौन सी इज्जत है, वो कौन सा प्रेम है? मैंने किसी को थप्पड़ नहीं मारा आज तक, किसी को नहीं। गृहस्थ जीवन छोड़ने के बाद, नहीं तो झूठा कहलाऊंगा, पता चल गया कि गुरुदेव तो कह रहे थे गृहस्थ जीवन में। हाँ ये सत्य है, परंतु प्रेम जरूर दिया है। और जब थप्पड़ मारता हूं तो प्रेम का मारता हूं कि मुझे तुमसे मतलब नहीं। कहते हैं जो आपको चाहे आप उसको नजरों से दूर कर दो, इससे बड़ी सजा दुनिया में कोई नहीं होती, कोई नहीं। कहता हूं ना, नजरों से गिराना ना, कितनी सजा देना। भगवान से कहते हैं लोग कि प्रभु नजरों से नहीं गिराना, चाहे कितनी भी सजा देना, नजरों से जो गिर गए तो मुश्किल है संभल पाना। पूरा राज छुपा है इसमें, पूरा राज। और मैं तो इन्हीं शब्दों के राज पे आपके दिलों पे राज कर लेता हूं, इन्हीं शब्दों के राज में। और आपने इतनी जिनवाड़ी पढ़ी तब भी सुखी नहीं हो पाए। इसलिए मैंने शुरुआत में प्रश्न किया था कि मुझे यह बताओ कि हकीकत में जिनवाड़ी में जो लिखा है वो सत्य है, इसलिए पूछा था मैंने। क्या जिनवाड़ी में जो लिखा है वो सुखदाई है, इसलिए पूछा था मैंने। यानी कि जिनवाड़ी में लिखा है वो हमने हमारे अंदर नहीं दिखा है। जिनवाड़ी में जो लिखा है हमारे अंदर नहीं दिखा है, हमारे अंदर नहीं दिखा है। इसलिए युवा यहां पर उतना नहीं दिखा जितना दिखना चाहिए। रोहित पहले प्रवचन सुनने आते थे तुम? पहले कभी आए तो हो गए मुनियों के, कभी किसी नहीं सुने? सुनते थे, है ना राहुल? आते थे ना? तुम लोग तो अच्छे अच्छे लड़के हो ना? नहीं, ऐसा नहीं है रोहित के जो मंदिर में आए वो ही अच्छा है, ये कोई गारंटी नहीं है। वो भी अच्छा हो सकता है जो मंदिर में नहीं आता हो। ऐसा नहीं कह सकते कि जो मंदिर में आता है वही अच्छा है, ये कोई गारंटी नहीं है। कुछ बच्चे मैंने देखे हैं जो मंदिर नहीं आते फिर भी वो सच्चे और अच्छे होते हैं। उसके कई कारण होते हैं मंदिर ना जाने के। उनके कई बच्चे होते हैं मंदिर के बाहर से भगवान के दर्शन करके चले जाते हैं। कई बच्चे होते हैं मंदिर के बाहर से बिल्कुल थोड़ा सा देखा भगवान को निकल जाते हैं। उनसे मैं पूछता हूं क्यों नहीं जाते, तो कहते हैं मंदिर में हमें सिर्फ भगवान के दर्शन करने जाना, समय नहीं देने। यह हकीकत बात है। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि तीन भुवन में जीव तो अनंत है, दुख से भयवंत भी है। इसलिए आचार्य भगवान गुरु भगवंतों ने सुख को देने वाली दुख को हर लेने वाली बात कही है। इस विषय को हमें समझना पड़ेगा। और अनंत जीवों के लिए कही है, जैनियों के लिए अकेली नहीं कही सो गई है। उसमें लगा जे त्रिभुवन में जीव अनंत, तो अनंत जीवों के लिए कही है वो बात। और अनंत में सब लोग आते हैं, हर जाति, हर मत, हर संप्रदाय का व्यक्ति आता है, हर जाति मत संप्रदाय का व्यक्ति आता है। और जब वो अनंत में आते हैं ना तो वो भी अपने हैं। इसलिए मैंने कहा कि सार्वभौमिक दृष्टिकोण पैदा करना पड़ेगा। साधक जब भी संबोधन करता है किसी एक जाति समाज के लिए नहीं करता है। साधक जब भी कुछ भी बोलता है तो एक जाति समाज के लिए नहीं बोलता है, वो सभी जातियों के लिए, सभी संप्रदायों के लिए, सभी पर्यायों के जीवों के लिए बोलता है। क्योंकि साधक की नजर में एक इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय तक में भगवान बनने की क्षमता होती है, साधक की नजर में। और आपकी नजर में तो आप कहते हो कि हम कुछ नहीं कर सकते। आपको अपनी विचारधाराओं में कुछ ना कुछ ऐसा एडजस्ट तो करना पड़ेगा जो आपको हर किसी के साथ जीना सिखा दे। कुछ ना कुछ तो एडजस्ट करना पड़ेगा। और जब तक आप इस चीज में समझौता नहीं करोगे कि हम हर व्यक्ति को अपना बना ले, हर व्यक्ति से प्रेम जगा ले, हर व्यक्ति को परमात्मा का बना दे, हर व्यक्ति में हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, 5 पापों से दूरी का भाव जगा दे, तब तक आप किसी भी प्रकार से
सम्यक दृष्टि नहीं हो सकते। उसके लिए आपको वो गहरा प्रेम जागृत करना पड़ेगा जो बच्चों को ही नहीं, बुजुर्गों को ही नहीं, स्त्री को ही नहीं, सबको साथ लेकर चलने का भाव पैदा कर दे। सभी, यानी कि पर्याय अपनी जगह है और जीवत्व अपनी जगह है। इसलिए कहते हैं कि हमें समझना पड़ेगा उन बातों को जिन बातों के लिए समझने के लिए हम तैयार नहीं है। उन बातों को जरूरी है समझना। और जब तक ये बातें नहीं समझेंगे ना, कुछ नहीं होने वाला सुख भैया, बस चल रही है। मैं आपको सत्य बता रहा हूं कि जैनियों के बच्चों को इतने प्रवचन मिले, इतने प्रवचन मिले, इतने प्रवचन मिले कि प्रवचन करने वालों को जैनियों के बच्चे नहीं मिले। समझ में आया कि नहीं आया? गलत नहीं कह रहा हूं मैं, ये सत्य है। और हो सकता है कि वो नहीं मिले जो मिलने चाहिए थे प्रवचन। हो सकता है कि वो भाव नहीं जगा जो जगना चाहिए था। हो सकता है कि उनसे कोई वो नहीं मिला जो उनसे मिलना चाहिए था। कई बच्चे कहते हैं हमसे, सुख भैया कि गुरुजी हमारे पास ऐसी बातें करने वाला अभी तक कोई नहीं आया। आप लोगों ने देखा राजेश भाई, मैं खुले दिल से बात करता हूं, मेरा खुला मस्तक से रहता है। मैं कहता हूं तुम्हें जो कहना है सरेआम कहो, निर्विकल्प होके कहो, जो कहना है कहो। हमसे नहीं कहोगे तो किससे कहोगे? अगर तुम्हें मंदिर पे आस्था नहीं है तो हमसे कहो, हम बाहर नहीं कहेंगे। अगर तुम्हें भगवान के प्रति कोई प्रश्न आ रहा है तो हमसे पूछो, हम बाहर नहीं कहेंगे। तुम जो पूछना चाहते हो वो पूछो। तो कुछ बच्चे कहते हैं कि इसलिए नहीं पूछते कि लोग कह देते हैं कि ये क्या कहेंगे। और मैं खुलेआम कहता हूं कि मैं वो साधक नहीं जो बुरा मान जाऊं तुम्हारी बात का। प्रायश्चित करता हूं मैं अपनी रात का। मैं साधक वो नहीं हूं। अगर तुम मुझसे मेरे लिए भी प्रश्न करोगे तो मैं मुस्कुराऊंगा कि चलो कम से कम तो तुम मुझ में इंटरेस्ट तो लिए। गलती कहो, कुछ तो कहो, कुछ तो जानो, कुछ तो समझो, कुछ तो मानो, अरे कुछ तो पहचानो। श्रद्धा नहीं तो शंका तो सही, कुछ तो करो। क्या? श्रद्धा नहीं तो शंका तो सही, कुछ तो करो, परंतु शंका के साथ जिज्ञासा भी करो। शंका को क्लियर करने का भाव जागृत करो। और जब तक शंका को क्लियर नहीं करोगे तब तक वो शंका नहीं कहलाएगी, तब तक वो शंका नहीं कहलाएगी, तब तक वो घमंड कहलाएगा। जब हम शंका को क्लियर करते हैं, जब हम शंका को क्लियर करते हैं तब वो घमंड नहीं कहलाती है। ताई कौन से कनेक्शन मिल रहे जी? वाह, नजरों की बात नजरों में हो गई। बच्ची को समझा रही हो, हे ताई, ओहो, सोचो, बड़ा अच्छा सिस्टम है जी। और इससे बढ़िया सिस्टम तो हो ही नहीं सकता कोई। यही नजर तो चाहिए। और अगर यही नजर सब में होती ना तो आज हर कोई की नजर यहां होती, हर किसी की नजर होती। इसलिए एक ही भाव है कि आगम में जो लिखा है उसको बच्चों को कहो कि बेटा पढ़ो और प्रश्न करो। क्या कहो? पढ़ो और प्रश्न करो। और नहीं पढ़ना तो क्यों नहीं पढ़ना ये भी प्रश्न बताओ, ये भी कारण बताओ। अकेला फुर्सत कहां है अपन लोगों को? किसी को लेना देना नहीं है। हम तो अक्सर कहते हैं कि कुछ लोगों को मरते समय पता चलता है कि वो जिंदा भी थे। क्या कहते हैं हम अक्सर कहते हैं कि कुछ लोगों को मरते समय पता चलता है कि वो जीवित भी थे। उस समय लगता कि ये भी कर लेते, वो भी कर लेते, क्या कर पाए? कुछ नहीं कर पाए। उस समय पता चलता है। उन बच्चों को बताओ कि 9 माह तुमने गर्भ में कैसे बिताए। उन्हें बताओ कि तीखा चरपरा कैसा लगा उस समय गर्भ में जब थे। उन्हें समझाओ, उन्हें यह समझाओ कि वो 9 माह नरक से कम नहीं थे। हम सत्य कह रहे, पढ़ा है ना आदिनाथ भगवान का जयमाला पूजन का, कितना अच्छा व्याख्यान है। अगर एक बार कोई उस पूजन को पढ़ ले,
दोबारा ताकत नहीं उसकी पढ़ने की। ताई मैं सत्य बता रहा हूं, मैंने एक ही बार जयमाला पढ़ी उसकी महंगाओं में, उसके बाद उठाने की ताकत नहीं रही मेरी कि क्या पढ़ना है, क्या बार बार उसको दोहराना है। अब तो हृदय में लाना हो, या ठानना है कि बार बार गर्म में नहीं जाना है, ये ठानना है। इसलिए मैं वो नहीं जो पूजन पूजन करते रह जाऊं, मैं वो हूं जो पूजनीय बनना चाहता हूं। मैं पूजन में जिंदगी नहीं बिताना चाहता। कौन मुझसे क्या कहेगा, मुझे लेना देना नहीं है। मैं इतना निर्विकल्प जीता हूं सिंघई जी, इतना निर्विकल्प जीता हूं कि मुझे किसी की परवाह नहीं है। मैं इतना लापरवाह हूं कि मुझे खुद की परवाह है। मैं इतना सेल्फिश हूं, मैं इतना स्वार्थी बन गया कि मुझे तुम्हारी भावनाओं से किंचित मात्र भी लेना देना नहीं है। तुम्हारा क्या होगा मुझे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि तुम्हें खुद से मतलब नहीं है तो मैं तुमसे मतलब रख के क्या करूंगा। मुझे कोई परवाह नहीं तुम्हारी, मुझे खुद की परवाह है। और जिस दिन तुम मेरी जैसी परवाह जागृत कर लोगे, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, उस दिन आप वह परम पर्याय को प्राप्त कर लोगे जिसके बाद कोई पर्याय मिलेगी ही नहीं। आप कहोगे अहंकार में बोल रहा हूं, हां अहंकार ही सही। अगर अहंकार ऐसा है तो ऐसा ही सही, कुछ तो सही। तुम्हारे अहंकार से मेरा अहंकार अच्छा है। और मैं तो कहता हूं मैं बैरागी नहीं, मैं तो रागी हूं। अशोक भैया मैं बैरागी नहीं हूं, मैं बहुत बड़ा रागी हूं। और मेरे जितना बड़ा रागी मैं हर किसी को बनाना चाहता हूं। मैं बैरागी बनाने नहीं आया किसी को, वरना मैं दुनिया में किसी को बैरागी बनाना चाहता हूं। मैं उस प्रभु पारसनाथ का रागी हूं जो विश्व का सबसे बड़ा बैरागी है। मैं उस त्रिलोकी नाथ का रागी हूं जो तीनों लोक का सबसे बड़ा बैरागी, उससे बड़ा बैरागी कोई नहीं है। तो मैं तो रागी बना हूं, रागी बनाऊंगा। क्या मैं रागी बनाऊंगा। खुद तो सिद्धालय जाऊंगा, अगर साथ दिया तो तुमको भी ले जाऊंगा। सत्य कह रहा हूं मैं रुकने और झुकने वाला नहीं, क्योंकि मैं मिटने वाला नहीं। मैं रुकने झुकने वाला हूं ही नहीं, मैं मिटने वाला नहीं हूं। बहुतों की राख बनेगी, खाक बनेगी। मैं सत्य बता रहा हूं, मेरी भी साख बनेगी। आज नहीं तो कल सही, कल नहीं तो परसों गुजरेंगे कुछ बरसों। गुजरेंगे, सबके गुजरते हैं। सिद्धालय तक जाने के लिए कुछ बरसों का इंतजार तो करना है, क्योंकि मुझे तरना है। मैं बेचैन हूं चैन पाने के लिए, आप लोग नहीं हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं अक्षय पद पाने के लिए बेचैन हूं। बहुत बेचैन हूं रोहित, इतना बेचैन कि मुझ जितनी बेचैनी जिस दिन आपको आ जाएगी ना, उस दिन बीपी और हाई हो जाएगा। परंतु हमारा तो मेंटेन है। तनक तनक कमू कमू लो हो जाता, बस ज्यादा नहीं होता। सो नमक ले लेता, का है जो है सो है तो तय। कहेंगे रात में ऐसी बात कर रहे हैं। ओहो, हमें तो बहुत कुछ कहना है, परंतु तुम्हें तो अभी दुनिया में रहना है। इसलिए मैंने कहा दुखी क्यों हो, ये खुद से प्रश्न करो। दुखी क्यों हो, ये खुद से प्रश्न करो। और जब तक खुद से प्रश्न नहीं करोगे, तब तक तुम्हें खुद से जवाब नहीं मिलेगा। और जब तक खुद से जवाब नहीं मिलेगा, तब तक केवल ज्ञान नहीं मिल सकता। क्योंकि केवल ज्ञान कहीं बाहर से नहीं आता है, खुद से ही आता है। कि बाहर से थोड़ी आता है। कई लोग तो सोच रहे होंगे आज अच्छा बोल रहे, अब क्या करें, जुकाम जो चलोगा सो हवा वालों ज्ञान आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हे भव्य जीवात्माओं, इसलिए आपसे निवेदन करता हूं कि तीर्थंकर की वाणी को समझो, तीर्थंकर को भले ही ना समझो। महावीर के चारित्र को समझो, महावीर में भले ही चित्त ना लगाओ। उन राम के पुरुषार्थ को समझो, उन मां आरिका सीता के जीवन को समझो, उन मां राजुल के समर्पण को समझो, तो तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाएगा। मैं सत्य कह रहा हूं। मैंने एक पुस्तक लिखी थी, छोटी सी थी, फिर मूड किया कि आप
नहीं छपवाने, इतनी तो छपी, अपन क्या करेंगे छपवा के, उसमें मैंने लिखा था तलाक क्यों हो रहे हैं, डिवोर्स क्यों हो रहे हैं, और इतने गहरे बातें बतलाई थी मैंने कहा जब कभी भी बातें उठती हैं हक अधिकार की तो बातें होती हैं फिर बेकार की। क्या कहा मैंने? जब कभी भी बातें उठती है परिवार में हक अधिकार की तो फिर बातें होती हैं बेकार की, और जो समर्पण कर देता है जिंदगी होती है उसकी सार की, उसकी जीवन शिक्षा का जो रहती है सार की रहती है। मैंने देखा है पुरानी माताओं को कि पहले डिवोर्स क्यों नहीं होते थे, क्योंकि पहले माताओं की माता कहती थी कि डोली जा रही है अर्थी आएगी। क्या कहती थी? डोली जा रही है अर्थी में जाना, लौट के घर पे नहीं आना। और आज की माताएं क्या कहती, बेटा टेंशन नहीं लो, हम हैं तो तुम्हारे लाने, तुम चली आओ, हम हैं तो तुम्हारे लाने। यह आज की हकीकत है। फिर क्या होगा? बोले कहीं दूसरी जगह विदा कर देंगे, यानी कि धर्म से गए धाम से गए, अपने जीवन के काम से गए। गए कि नहीं गए? ये परिस्थितियां खराब हो गई हैं। इतनी तो अजैनों में नहीं है जितनी जैनियों में खराब हो गई है। बहुत कड़वी बात बोल रहा हूं, कड़वी है नहीं, मीठी है, समझ लोगे तभी तो मीठी है, नहीं तो बेकार लग ही रही है हमारी बाड़ी। पता नहीं जाने क्या हुआ है, कुछ तो हुआ है, कुछ तो इतना गहरा हुआ है कि मिथ्यात्व का बहुत गहरा पहरा हुआ है। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूं समर्पण को सीखो और राम के पुरुषार्थ को सीखो, भरत के त्याग को सीखो, लक्ष्मण के भ्रातृत्व को सीखो और शत्रुघ्न की दृढ़ता को सीखो। चारों के चारित्र जब जीवन में आएंगे तो परिवार के चित्त बदल जाएंगे। एक दूसरे के हक अधिकार की बातें परिवारों में ना किया करो, परिवारों में प्रेम से जिया करो, और कड़वा घूंट सच्चाई का मिले तो मुस्कुराकर पिया करो। आनंद आता है, आनंद आता है, इतना आनंद कि हम बता नहीं सकते। आपको क्या लगता है? हमारे जीवन में ऐसे ऐसे अनुभव रहे अभी तक, अशोक भैया हमारी जगह कोई हो तो ना तो विश्वास बंद कर देता करना जैनियों पे। ऐसे कड़वे अनुभव रहे इन 6 सालों में, परंतु नहीं, हम तुमसे व्यवहार नहीं प्रेम करते हैं। क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। अगर व्यवहार करते होते तो जैसा व्यवहार हमारे साथ हुआ वैसा हम भी करते। क्या कह दी हमने? सत्य कह दी हमने, और क्या कह दी हमने? जो है सो है, तय तो तय, परंतु नहीं, प्रेम करते हैं। हमें परवाह नहीं कि कौन क्या परवाह करता है कि नहीं, हमें परवाह है उन महावीर के वीरों की जो गंभीर नहीं है, जिनके अंदर थोड़ी सी धीर नहीं है। इसलिए उनके जीवन में कुछ सार बचा ही नहीं, सब डिस्ट्रॉय हो गया। जितना भी गणधरों ने महावीर का ज्ञान सींचा था, जितना भी आचार्य भगवंतों ने उसको समझा, जाना, परखा, माना, पहचाना और तुम तक पहुंचाने का प्रयास किया, उस सब ज्ञान को धराशायी कर दिया। माताओं, आप अपने जीवन को लेकर परेशान हो इसलिए यहां बैठे हो। हम सत्य कह रहे हैं, स्त्री पर्याय से परेशान हो, नहीं हो परेशान? नहीं ना कर दो, फिर हम बताते कछु और। परेशान हो कि नहीं हो ना? पुरुषों तुम कतई परेशान नहीं हो, क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम तो तीर्थंकर होने वाले हो साक्षात। मैं सत्य कहता हूं, बुरी अपने आप लग जाती तो मैं क्या करूं? इसमें मेरी गलती नहीं है बेटा, क्योंकि हमें जो कहना है सो कहना है, तुमसे थोड़ी दाम लेना है। और जिसको तुमसे दाम लेना है उसको तुम्हारे अनुसार कहना है। इसलिए मैं कहता हूं कि दब के कभी नहीं रहता, क्योंकि घबराहट होने लगती ताई हमें। अगर हम दब के रहे तो आपको होती है घबराहट? ताई हमारी बातें तनकसी भाई कहता ही ताई बड़ी देर में बनी दिनों बाद हमको दिखाई दे मुस्कुराई। हाँ, कहा कि अभी तक तो बीमार होके आई। क्यों ताई? अब तो स्वस्थ हो ना? तो ठीक है, आप स्वस्थ बने रहना, जिससे कि महिला मंडल स्वस्थ बना रहेगा। सही है कि नहीं है?
आपकी अध्यक्ष स्वस्थ हैं? पूछ के इनसे, महिला मंडल की अध्यक्ष। अरे वही तो उन्हीं की पूछ रहे, उनसे पूछो स्वस्थ हैं? स्वस्थ हो माता? हाँ। नींद आ रही? हे बाबू चलो हम तो जा रहे हैं, आप काहे टेंशन ले रही? इतनी टेंशन ना लो कि नींद आने लगे। हमें कब पता तो कि हम इतने भारी लग रहे, हम तो जानते कि हम हल्के से हैं। क्यों, हम इतने मोटे तो नहीं हो गए इतने भी। हम तो सोचते थे कि हम पतले से हैं, दुबले से हैं, इतने भारी लगने लगे, नींद आ गई। नींद तभी आती ना थकान हो जाती, तब इतना थका दिया हमने। ए भैया, ये माताओं क्षमा करना, समय हो गया। ओहो, अब तो धर्मशाला जाए, ताई कह रही आओ, जात काहे नहीं हो, काहे बैठे हो? कह नहीं रही है वो, जो तो हमने कहा है, वो बेचारी काय के लिए कहने लगी। कह देंगी तो कौन सी बुराई है, जो है सो है, तय तो तय। मेरी शुभकामना है आप लोगों के लिए कि थोड़ा चिंतन करें इन बातों पर जो मैंने बोला है। और मैं वही बोलता हूं जो मैं एनालिसिस करता हूं, मैं जो पता करता हूं, जो निकालता हूं, समाज में क्या चल रहा है, समाज के अंदर बच्चों के अंदर क्या धारणाएं हैं, बड़ों की क्या भावनाएं हैं, सब बातों को मैं जब सुनता हूं तो सारा रस निकाल कर यहां रख देता हूं। और ये ज्यादा महत्वपूर्ण है आज। इसलिए मेरी संभावना है, कोई बात बुरी हो लगी हो तो अपने हृदय को साफ करना और मुझको माफ करना। इसी शुभ भावना के साथ ओम नमः सिद्ध विजय महावीर भगवान की।